हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो संविधान सभा टॉपिक पर परीक्षाओं की दृष्टि से सैकड़ों प्रश्न बनते हैं, जिनका उत्तर आपको मेरे पिछले वीडियो पर है। इस वीडियो का लिंक आई बटन पर आपको मिल जाएगा, अतः आप संबंधित पिछला वीडियो जरूर देखें, आपको इससे जरूर लाभ होगा। तो आइए संविधान सभा से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा में कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? इसमें तीन ऑप्शंस हैं, ए, बी और सी। 5 लाख की जनसंख्या पर, 7 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर। इसका राइट आंसर है सी। करीब 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। दूसरा आते हैं, सेकंड प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तीन ऑप्शंस हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी। इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। तीसरा प्रश्न में आते हैं, इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तीन ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तीसरा मोहनदास करमचंद गांधी। इसका सही आंसर है सी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। ये प्रसिद्ध व्यक्ति जो थे उनमें मोहनदास करमचंद गांधी थे, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तीन ऑप्शंस हैं, 11 दिसंबर 46, 10 दिसंबर 46 और 9 दिसंबर 46। इसका सही आंसर है सी, यानी 9 दिसंबर 46। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए, बी, सी। तीन ऑप्शन है, ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है बी, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष पहले नियुक्त किया गया था, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, छठा नंबर है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, मतलब मैच्ड नहीं है। ए, बी, सी तीन इसमें ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित का मतलब सही जोड़ा कौन सा नहीं है? पहला प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी रियासत समिति वल्लभ भाई पटेल और सी झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुमेलित नहीं है, आपको इसमें से देखना है। सुमेलित नहीं है, इसमें सही आंसर है रियासत समिति वल्लभ भाई पटेल, यानी बी रियासत समिति के साथ जो वल्लभ भाई पटेल हैं ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, कथन सही नहीं है। जो स्टेटमेंट है वह इनमें से कौन सा सही नहीं है? तीन ऑप्शंस हैं, बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, दूसरा है एच वी आर अयंगर संविधान सभा के पहले सचिव थे, तीसरा है सी मोहम्मद अली जिन्ना संघ संविधान समिति के सदस्य नहीं, संघ संविधान समिति के सदस्य थे। आपको यह देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर है सी, मोहम्मद अली जिन्ना संघ संविधान समिति के सदस्य थे। ये गलत है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सुमेलित नहीं है। ए, बी, सी तीन ऑप्शन है, ऑप्शंस है, पहला के एम मुंशी प्रारूप समिति, बी एन गोपाल स्वामी अयंगर प्रारूप समिति और सी हंसा मेहता भाषा समिति। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, मैच्ड नहीं है? सही आंसर नहीं है, तो इसमें सी है जो सुमेलित नहीं है, हंसा मेहता भाषा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तीन ऑप्शंस हैं, 2 वर्ष 11 महीने 12 दिन, दूसरा 2 वर्ष 11 महीने 16 दिन और तीसरा सी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। सी सही आंसर है, यानी भारतीय संविधान के निर्माण में
2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को संविधान सभा को भंग कर दिया गया? 3 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी। 24 जनवरी 1950 को, दूसरा है बी 24 जनवरी 1949 को, और तीसरा है सी 24 जनवरी 1952 को। इसमें से कौन सा सही आंसर है? पहला यानी ए 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत करना यानी एडॉप्ट करना। 3 ऑप्शन है, ए बी सी। पहला ए 24 जनवरी 1950, उसके बाद बी है 26 जनवरी 1949 और सी 15 अगस्त 1951 को। इसमें सही आंसर है बी यानी 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको लगभग पता है इसका आंसर, फिर भी हम ये देखते हैं कौन सा आंसर सही है। ए 15 अगस्त 1947, बी 24 जनवरी 1950 और सी 26 जनवरी 1950। निश्चित रूप से सही आंसर सी है यानी 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13वां नंबर। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां शेड्यूल्स थी? तो इसमें भी 3 ऑप्शन है आपका, ए बी सी। ए 8 अनुसूची, बी में है 10 अनुसूची और सी में है 12 अनुसूची। तो इसका सही आंसर है ए यानी संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 3 ऑप्शन है, ए बी सी। पहला 24 जनवरी 1950, दूसरा 26 नवंबर 1950 और तीसरा 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर है ए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नंबर है, सुमेलित है यानी 3 जो ऑप्शन है उसमें कौन सा सुमेलित है यानी सही मैच्ड है? सही आंसर है प्रांतीय संविधान सभा वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति झंडा समिति जवाहरलाल नेहरू। इसका मतलब यह है कि प्रांतीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष कौन थे, उसी तरह प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें बी प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी थी और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसी तरह झंडा समिति इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहने का अर्थ यह है कि 15वां जो प्रश्न है उसका सही आंसर है ए प्रांतीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित नहीं है, 3 ऑप्शन हैं, के एम मुंशी प्रारूप समिति, एन गोपाल स्वामी अयंगर प्रारूप समिति और मोटूरी सत्यनारायण प्रारूप समिति। अब इसमें से कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो के एम मुंशी प्रारूप समिति ये सुमेलित नहीं है। के एम मुंशी प्रारूप समिति इसके ये सदस्य थे। उसी तरह एन गोपाल स्वामी अयंगर ये भी इसके सदस्य थे, किंतु मोटूरी सत्यनारायण प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसीलिए सुमेलित नहीं है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 3 ऑप्शन है, एच वी आर अयंगर, बी एन राव, कैलाश नाथ काटजू। बी इज द राइट आंसर। बी एन राव इसका संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है 18वां नंबर का प्रश्न, कथन सही है, मतलब ए बी सी तीनों में कौन सा कथन सही है? पहला, मोहनदास करमचंद गांधी रियासत समिति के सदस्य थे, यह सही नहीं है, यह गलत है, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे। दूसरा, बी एन राव प्रारूप समिति के सदस्य थे, यह भी गलत है, क्योंकि बी एन राव प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तीसरा, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यह सी इज द राइट आंसर। यह सी सही है, क्योंकि 2 प्रमुख व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना और
मोहनदास करमचंद गांधी, ये दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें 3 ऑप्शंस हैं। पहला ए 102, बी 37 और सी है 15। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जैसा कि हमें पता होना चाहिए। पिछले वीडियो में इसका उल्लेख मैंने किया है। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, जी दुर्गाबाई, बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, ये सब महिला सदस्य थे जो संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 3 ऑप्शन हैं इसमें। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। दूसरा, जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुए। और तीसरा है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के अनुसार प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया गया। अब इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें निश्चित रूप से सी इज द राइट आंसर। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्ट रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था, इसलिए इसमें सही आंसर है सी। तो इस तरह 20 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, उसका आप अभ्यास करिए और आप देखें कि कितना पिछले वीडियो को अगर आपने देखा है इससे संबंधित तो आपको बहुत सारे आंसर पता होंगे। इसमें एक प्रश्न मेरी ओर से है जिसका उत्तर आपको कमेंट के द्वारा देना है। इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन का नाम बताएं जो संविधान सभा के सदस्य थे। सबसे पहले कमेंट कर सही नाम बताने वाले महानुभाव का नाम अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा और उस शख्स के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी जो संविधान सभा के सदस्य थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।